हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है, बट किसके लिए? जो स्टूडेंट्स का अभी तक यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है एसीपीसी का कॉमन रजिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए वो नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आज हो रही है 28 ऑफ मई, यानी कि 30 मई इज़ द लास्ट डे फॉर योर एसीपीसी कॉमन इंजीनियरिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि 30 मई के बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे आगे, तो इसीलिए यहाँ पे 30 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। और आज से अगर देखा जाए तो कल का दिन 29 और 30 इज द लास्ट डे फॉर द एसीपीसी रजिस्ट्रेशन। वंस द डेट विल गो ऑन, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आज से अब सिर्फ यहाँ पे 2 दिन ही बचे हैं एसीपीसी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में क्या कुछ है कि मानिए यहाँ पे आप कंफर्म कैसे कर पाओगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और आपको कैसे यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीधा एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स है, उसके अंदर लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे वेरियस स्टेप्स है, यानी कि एक स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल सेट करनी है, सेकेंड में आपको यहाँ पे आपकी स्कूल की डिटेल सेट करनी है, थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो ये मैं आ गया वो वाले पेज के, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पे है आपकी कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जाना चाहते हैं उसकी यहाँ पे डेट यहाँ पे फिल करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर इमेज है वो अपलोड करने हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर पाओगे। और जैसे ये सब कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक स्टेप से कितने स्टेप है? 3, 6 और 8, टोटल 8 स्टेप्स यहाँ पे है। और ये आठों के आठों स्टेप्स आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर ये इनकम्प्लीटेड में होगा, इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ होगा। ये आठों के आठों स्टेप्स मस्ट बी इन द कंप्लीटेड स्टेज, तभी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 7 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं, 8वां स्टेप है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे वो वाले पेज के ऊपर आ जाता है कि जहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। एंड हियर वी आर एट दैट पेज। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 8 में से 7 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए, आपने यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दी है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका पेमेंट आपकी बैंक से कट गया है, मतलब पैसे डिडक्ट हो गए, बट एसीपीसी की पोर्टल तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी तक पेमेंट खत्म नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे पेमेंट पे कंप्लीट आएगा तभी यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, और तभी आप यहाँ पे आगे की प्रोसेस में फॉलो कर पाओगे। अगर पैसे आपकी बैंक से कट गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप पेमेंट के पेज के ऊपर गलती ना करो, कुछ भी मिस्टेक ना करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसमें इजीली आपको 1-to-1 भी कनेक्ट करूंगा, और आपको अच्छे से यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट करा दूंगा। और अभी आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका अभी भी पेमेंट का स्टेप बाकी है और आपके पैसे कट गए बट अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो मेरी एक ही रिकमेंडेशन रहेगी कि मोस्टली पूरी रात में आप कभी भी कीजिए या फिर अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, जहाँ की जब यहाँ पे सर्वर के ऊपर लेस ट्रैफिक होगा तब यहाँ पे पेमेंट बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, और आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बट दिन के टाइम में कभी कभी यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर्स देखने को मिल जाती है, कि जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, और आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे मैं एक कॉमन सवाल का आंसर ये करना चाहूँगा कि आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि मेरी बैंक से पैसे कट चुके हैं, बट ये एसीपीसी की साइड से नहीं बता रहा है, एसीपीसी में ये पैसे जमा नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपके पैसे कट गए हैं बट यहाँ पे आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर ये जितने भी पैसे कटे हैं समथिंग अराउंड 350 रुपीज़, ये आपके बैंक में विद इन 1 और 2 वीक्स, बिजनेस वीक 10 से 12 बिजनेस डेज के अंदर आपका यहाँ पे पूरा पेमेंट आपकी बैंक में वापस आ जाएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर पेमेंट सक्सेस नहीं गया है तो आप फिर से रीपेमेंट कीजिए, और जो पहले वाला पेमेंट कट गया था, आपकी बैंक से पैसे निकल गए थे, वो वापस रिफंड हो जाएंगे एज इट इज़, उसमें कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कुछ भी यहाँ पे दिक्कत है तो आप यहाँ पे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।